ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में भगवान कपिल जो है अब वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार का कुबुद्धि दुष्ट व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन केवल इंद्रिय भोग में बिताया है, अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हैं, जिसने अपने कुटुंब का पेट भरने के लिए धोखाधड़ी, बेईमानी, पाप कर्म सब कुछ किया है, इस प्रकार के व्यक्ति की गति क्या होती है मृत्यु के उपरांत। तो बताते हैं कि सबसे पहले उसका स्वागत करने के लिए भगवान के दूत नहीं आते हैं। जब व्यक्ति क्रिमिनल होता है, जब वो कुछ गलत कार्य करता है, तो उसकी कस्टडी के लिए कौन आते हैं? उसकी कस्टडी के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं आएंगे। उसको बंधित करने के लिए, प्रिजनर बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आएगी। तो इसी प्रकार से भगवान का जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट है और उसके हेड कौन है? यमराज हैं। और उसके जो पुलिसमैन हैं यमराज के, वो कौन है? उन्हें यमदूत कहा जाता है। तो जिस प्रकार से पुलिस को देख करके चोर जो है उसके हृदय के अंदर में घबराहट आ जाती है। हम लोग जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कोई दोष नहीं किया है, उनको पुलिस को देख कर के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस उनकी रक्षा करती है। लेकिन जो चोर उचक्के हैं, वो जब पुलिस को देखते हैं तो उनके मन के अंदर में घबराहट आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो यमदूत हैं, उनका आम लोगों के ऊपर, जो लोग पुण्य कार्य करते हैं, उनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। तो उनको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पापी हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से भोग विलास में लग करके अनेकों प्रकार के कुकर्म करते हैं, उन लोगों के लिए भगवान कपिल बताते हैं उनकी गति क्या होती है। तो उनको लेने के लिए, उनकी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के लिए यमराज आता है। यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहते हैं, वो वहां पर आते हैं। ये शरीर देखिए, मरने के बाद में क्या होता है? 3 चीजें हैं। आत्मा है जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती है। आत्मा, ना इसका जन्म है, ना इसकी कोई मृत्यु है। अब आत्मा के ऊपर 2 प्रकार की कवरिंग लगी हुई है, 2 प्रकार की परत है। पहला है सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर है स्थूल शरीर। जैसे देखिए, हम जो हैं 2 प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, है ना। एक अंदर के वस्त्र है, हमारा बनियान है, ये अंदर के वस्त्र है। तो अंदर के वस्त्र जो है नहीं दिखाई देते। ये मेरी बाहर की जो है शर्ट दिखाई देती है, लेकिन अंदर बनियान पहना है वो नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से आत्मा 2 प्रकार के शरीरों से घिरी हुई है। एक को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है, ये अंदर का शरीर है। और बाहर का जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो पंचभूतों से बना है, भूमि, आपो, नल, वायु, जो 5 भौतिक पदार्थ हैं, उनसे ये बना हुआ है।
और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये मन, ये इंटेलिजेंस, बुद्धि, मन, बुद्धि और ईगो, अहंकार, इन 3 चीजों से बना रहता है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये हमेशा याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, वेदों में बताया है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मर गया, केवल हमारा स्थूल शरीर हम छोड़ देते हैं और इसी स्थूल शरीर को शमशान में जाकर के जलाया जाता है। ये स्थूल शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा इतनी जल्दी नहीं छोड़ती है। वो तभी त्याग करेगी जब आत्मा इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति करेगी, तब जाकर के सूक्ष्म शरीर को छोड़ेगी। अन्यथा यही सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को चक्कर में घुमाता है, अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग योनियों में लेकर के जाने वाला कौन है? यही सूक्ष्म शरीर है। मतलब जब हम मर जाते हैं, हमारा स्थूल शरीर तो गया, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार नहीं गया, अभी भी आत्मा के साथ में रहता है। और उस मन के अंदर में जो विचार हमने इस शरीर में पैदा करे हैं, वही कैरी ऑन होते हैं, अगले जीवन में वही जाएंगे। उसके कारण ही हमें अगला जीवन मिलने वाला है। ये तो कंटिन्यूटी है। हम लोग सोचते हैं ये छोटा सा जीवन यही सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, ये तो फ्लैश है। जैसे लाइटनिंग होती है ना, एक छोटा सा फ्लैश है, वो सब कुछ नहीं है। तो ये हमारा जीवन जो कंटिन्यू करता है, ये मन, बुद्धि, अहंकार है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है मन के अंदर में सही भावनाएं रहना, सदा तद भाव भाविता। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? माम स्मरेण युध्य च। तुम्हें अपना कर्तव्य जरूर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा स्मरण मत भूलो। माम स्मरेण, मुझे मेरा स्मरण भी करो और अपना कर्तव्य भी करो। ये दोनों काम इंपॉर्टेंट हैं। लोग आज क्या कर रहे हैं? केवल अपने काम में बिजी हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ पता नहीं, सोचते एंड में कर लेंगे। भगवान नहीं कह रहे, भगवान कह रहे जो भी कर्म करते हो उसके साथ साथ में हमें भगवान को भी समझना है, उनको भी याद करना है। तो क्या होता है, मृत्यु के समय में स्थूल शरीर छोड़ देते हैं और सूक्ष्म शरीर जाता है। तो ये यमराज क्या करते हैं, इस प्रकार के दोषी व्यक्ति के लिए, पापी व्यक्ति के लिए आत्मा और उसके मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर के साथ उसको इस शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। और कैसे बाहर निकालते हैं देखिए, ये बताया गया है। भगवान कपिल उसका वर्णन कर रहे हैं। हमें तो दिखता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिसने पाप कर्म किए हैं और जब वो शरीर को छोड़ करके जाता है, वो सब कुछ साक्षात देखता है अपनी आंखों के द्वारा। देखिए क्या देखता है, वो बताते हैं। सरभसा ईक्षणैहि, उसे यमदूतों के दर्शन होते हैं और उसको दिखता है कि यमदूत बहुत, उनकी आंखें लाल है गुस्से के कारण। आपने देखा होगा कि जब पुलिस कांस्टेबल जब एक अपराधी के पास में जाती है, किस प्रकार से होता है पुलिस का, उसका जो है गुस्से से उसका मुख लाल रहता है कि अभी जाकर के इस दोषी व्यक्ति को दंड दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से यमदूतों की आंखें जो है लाल होती हैं। सरभसा ईक्षणैहि, और उनकी आंखों में क्रोध भरा रहता है। रभसा का मतलब होता है उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई रहती हैं। और क्या करती हैं, इसको देख करके तुष्टा हृदय, ये व्यक्ति जिसकी आत्मा को अब ये यमदूत निकाल रहे हैं, घबरा जाता है। तुष्टा हृदय, उसका हृदय कांप जाता है। फिर सकृत मूत्रम विमुंचति, और क्योंकि अब आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं गुस्से के कारण,
भय के कारण ये व्यक्ति मल मूत्र छोड़ करके मृत होता है। आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति जो है बहुत डर के बाद जब शरीर को छोड़ता है तो मल और मूत्र जो है निकाल करके वो इस शरीर को त्याग करता है। तो ये परिस्थिति है, यहाँ पर बताते हैं इस प्रकार के दोषी व्यक्ति की। आगे वो कहते हैं, भगवान कपिल बता रहे हैं, अब आगे ये यमदूत क्या करते हैं। दंड यम राज भट्ट यथा, जिस प्रकार से एक राज्य के अंदर में एक राजा अपने सैनिकों को भेज करके एक दोषी व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को, उसको हथकड़ी लगाता है, इसी प्रकार से अब ये यमदूत क्या करते हैं, इस आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल करके अरेस्ट कर लेते हैं, हथकड़ी लगा देते हैं। कैसी हथकड़ी लगाते हैं देखिए, पाशौ बद्धवा गले बलात्। यहाँ पर तो कम से कम इस संसार में पुलिस हमारे हाथों में हथकड़ी लगा करके हमें खींच करके लेकर के जाती है, लेकिन भागवत में और अन्य वेदों में बताया है, अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख है, यमदूत जो हैं गले के द्वारा इस व्यक्ति को पकड़ करके खींच करके लेकर के जाते हैं। पाशई बद्धवा गले बलात्, बड़े ही बल के साथ में इसको खींच करके जो है बाहर निकाला जाता है। बाद में क्या करते हैं, नयतः दीर्घम अधवानम, और बहुत लंबे रास्ते पर लेकर के जाते हैं, जहां पर अब इसे जो है कहां जाना है, यमलोक तक जाना है। धरती से लेकर के यमलोक, जो नीचे का लोक है, यमलोक तक इसे घसीट करके लेकर के जाते हैं। और कैसे, अब उसको क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब पुलिस कांस्टेबल क्या करेगा, जाने के बाद में कैदी को लेकर के जाता है और उसको अलग प्रकार के कपड़े प्रदान करता है कि भाई अब तुम जो हो पैंट शर्ट जीन्स पैंट नहीं पहन सकते हो, अब तुम्हें अलग प्रकार के कैदी के कपड़े पहनने पड़ेंगे और तुम्हारा नंबर ये रहेगा, कैदी नंबर फलाना फलाना। तो ठीक इसी प्रकार से यमदूत जो हैं अब इस व्यक्ति को एक स्पेशल देह प्रदान करते हैं, एक स्पेशल वस्त्र प्रदान करते हैं। अभी हमारा जब आत्मा को निकालते हैं तो ये भौतिक शरीर तो नहीं रहता है, मन बुद्धि अहंकार मात्र है। अब उसको एक देह देते हैं जिसे यातना शरीर कहा जाता है। ये एक ऐसा शरीर होता है जो अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी और आत्मा जो ये शरीर धारण करती है, यातना शरीर, अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगती है और ये शरीर मरता भी नहीं है। कई बार यातना शरीर को जलते हुए तेल में डाला जाता है। ये व्यक्ति देख रहा है कि मुझे तेल में डाला गया, लेकिन वो मरता नहीं, लेकिन अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता है। तो ये यहां पर कहा गया है, नयतः दीर्घम अधवान, उसे लंबे रास्ते पर लेकर के जाया जाता है। यातना, और यातना देने के लिए देह आवृत्तियां, उसके मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर को कवर कर दिया जाता है यातना शरीर के द्वारा। तो यातना शरीर से कवर हो गया, अब वो अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगता है। अब क्या क्या यातनाएं भोगता है उसका भी वर्णन भगवान कपिल करते हैं। वो कहते हैं आगे देखिए, तयो निर्भिन्ना हृदय तर्जनई जातवे पतुहु, जब यातना शरीर को घसीट करके लंबे रास्ते पर लेकर के जाते हैं तो ये व्यक्ति जो है देखिए, तयो निर्भिन्ना हृदयः, इस प्रकार से तर्जनई ही, अनेकों प्रकार से वो डांटते हुए जाते हैं यमदूत।
तो उनको जब वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उसका हृदय जो है बिखर जाता है, टूट जाता है। निर्भिन्न हृदय मतलब अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता है। जात वे पतु और उसका शरीर जो है कांपने लगता है। तो आपने देखा होगा कई बार जब पुलिस कांस्टेबल या जो इंस्पेक्टर होता है अगर बहुत ज़्यादा कठोर होता है तो जो कैदी होता है वो कांपता है, उसके सामने थर थर कांपता है। तो यही हालत होती है इस दोषी व्यक्ति की। और आगे कहा है पथि स्वभिहि भक्ष्यमाण आर्तः अधम स्वम अनुस्मरण। जब रास्ते पर इसे घसीट करके यातना शरीर को घसीट करके ले जाया जाता है यमलोक तक, उस रास्ते में देखिए इसे क्या क्या भोगना पड़ता है। पथि उस रास्ते में स्वभिहि भक्ष्यमाणा, इस ग्रह से लेकर के यमलोक तक यमराज जो है एक ऐसे प्रकार के जंतुओं को छोड़ता है रास्ते में जो बिल्कुल कुत्ते की भांति होते हैं। स्वभी का मतलब होता है कुत्ते की भांति। तो जैसे कुत्ता क्या करता है, भौंकता है और काटता है, इसी प्रकार से ये जंतु इस यातना शरीर के ऊपर भौंकते हैं और उसे अनेकों प्रकार का कष्ट देते हैं। और जब रास्ते में ये इस प्रकार की पीड़ा अनुभव करता है, अधम स्वम अनुस्मरण, उसे अपने सारे करे हुए कुकर्म, पाप कर्म एक एक करके याद आते हैं, क्योंकि याद दिलाने पड़ते हैं कि भाई तुमने इतने सारे कुकर्म किए थे। तो इस प्रकार से है। और अब आगे जो है भगवान कपिल इसका क्या वर्णन करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।